आप सब जतेक पत्रकार भाई छी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सबके बधाई दी छी, अभिनंदन करै छी। दीपावली और छठ पर्व पर हार्दिक बधाई दी छी। 2000 में हम खजौली विधानसभा से राजनीति शुरू की। उससे पहले हम शिक्षक थे। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव और हमारे नेता बालेश्वर सिंह भारती और उस समय के नेता भारतीय जनता पार्टी के जो भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं कैलाशपति मिश्र, मधुबनी के गोकुल मंदिर पर हमको बुला करके कहे जो आपको चुनाव लड़ना है और आप नौकरी छोड़ के आइए, आपको चुनाव लड़ना है। हमने इस बात को कबूल किया और खजौली विधानसभा से खास करके जयनगर जो मेरा गृह क्षेत्र है वहां से हमने राजनीति शुरू की। और पार्टी ने हमको 7 बार टिकट दिया, 3 बार हारे और 4 बार जीते। 2 बार जयनगर से और 2 बार राजनगर से, मैंने 2 बार जयनगर मैंने खजौली विधानसभा से 2 बार और 2 बार राजनगर से। तो हम पार्टी का सम्मान करते हैं। पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, प्रदेश के नेतृत्व हैं, मैं सबों का आभार व्यक्त करता हूं। और पार्टी ने जो हमको काम दिया तो वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला 2005 में। दोनों चुनाव हम जीते, 2005 के फरवरी में भी और नवंबर में भी यहाँ। और जब यहाँ से हम चुनाव जीते तो पंडित विरोधानंद झा जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका शिलान्यास किया हुआ उसी का वो नहर साइफन नहीं बना था, जिसको हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री को बुला करके और सुक्की में उसी साइफन का एक ही पंचवर्षीय में हमने निर्माण कराया। वो सबसे जटिल काम था, तो किसी ने उस काम को नहीं किया, तो इस काम को मैंने किया। और उसके बाद ही पश्चिम के रहने वाले जितने भी लोग थे जिनका जमीन था उधर पानी आया और आज लोग सिंचाई का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक पंचवर्षीय के बाद हम फिर चले गए, परिसीमन चेंज होने के बाद राजनगर गए तो पहली बार राजनगर में भी हम चुनाव हार गए। तो फिर हम अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते, लोगों से मिलते जुलते रहे और वहां हमने दूसरी बार चुनाव जीता। और चुनाव जीता, जो काज बरसों से लोग ने नहीं किया था, मैंने उस काम को किया। एक सुरगवे नदी में पुल और पुलिस गेट जो मंगनीलाल आदरणीय उस समय के मंत्री मंगनीलाल मंडल का शिलान्यास किया हुआ था 1982 का, उसको हमने बनाने का काम किया। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी द्वारा यहाँ रेफरल हॉस्पिटल था जो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया था, उसको भी हमने बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे दुनिया के टीकाकार वाचस्पति मिश्र का जी पूरा खंडहर में तब्दीली हो गया था, उस काम को हमने सरकारी समारोह घोषित करवाया और आज यहाँ उनकी मूर्ति और उनके डीह की घेराबंदी भी हमने कराया। तो इस तरह से उस काम को हमने किया। और सबसे महत्वपूर्ण काम इस वित्तीय वर्ष में कमला के भदवार और खैरा तिलई के बीच में 154 करोड़ रुपए की लागत से कमला में एक पुल का हमने शिलान्यास किया है। इस बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री को कह के, और हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे नितिन नवीन जी आए थे और उसका शिलान्यास किया। तो ये मुख्य काम जो था वहां हमने किया। पुलिस गेट जो वर्षों से लंबित था सहूरिया में, उसको भी 4 करोड़ 27 लाख की लागत से हमने उसको भी बनाने का काम किया। जो किसानों के खेती के लिए जहां पानी का व्यवस्था नहीं था, वो सुलिस गेट बनने से पानी का व्यवस्था होगा। बाकी जो ये सड़क, ये बिजली, ये विद्यालय, ये स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, ये सारे काम किए। आम आदमी के जो मानव जीवन का जो प्रतिदिन का काम है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करना, बच्चों की पढ़ाई की चिंता करना, सड़क की चिंता करना, एक एक सड़क को हमने बनाने का काज किया। आज की तिथि में राजनगर विधानसभा में कहीं कच्ची सड़क आपको नहीं मिलेगा, एक भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगा, जिसकी लंबाई कम से कम 4 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर है। ये सारे सड़क पक्कीकरण हो गए। तो ये हमने काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है कि हमको लोगों का पूरा स्नेह प्यार मिलता रहा है। हम जहां कहीं भी गए, जैसे खजौली विधानसभा में जयनगर और खजौली में लोगों का स्नेह प्यार मिला और आज भी मिलता है। वैसे ही राजनगर गए तो राजनगर और अंधरा ठारी में लोगों का स्नेह प्यार मिला। इस बार जो मेरा उम्मीदवार मेरी जगह पर दिया, हम अपने
प्रदेश नेतृत्व इस बार हमको टिकट नहीं मिला। मैंने पूरे क्षेत्र को बढ़िया से सींचा था, लेकिन टिकट किसी कारणवश नहीं मिल पाया उम्र के ख्याल से। इसके लिए भी हमारे नेतृत्व, हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने हमको बुला करके कहा जो आप रामपुरी जी क्षेत्र में जाइए और आपके लिए भी हम कहीं न कहीं कोई व्यवस्था आपकी उम्र लायक हम करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और मैं क्षेत्र में हूँ और पूरे क्षेत्र से लोग का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और अभी भी मैं लोगों के बीच में हूँ। एनडीए की सरकार बने, इसके लिए मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, जो एनडीए की सरकार बने, लोग जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं इनको आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और पुनः एक बार सरकार बनाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास किए हैं वो आपकी नज़र में, उस पर ज़्यादा हमको नहीं कुछ कहना है। जो पहले की बिहार थी और आज 2000 से पहले का जो बिहार था, 2000 से पहले, और हम लोगों ने जो शासन किया है 20 साल, उसमें जो बिहार के विकास करके एक एक लोगों का, युवा हो, किसान हो, महिला बहन हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सारे लोगों के लिए, खास करके मिथिलांचल में जो विकास हुआ है वो आपके सामने में है। हवाई अड्डा दरभंगा में बना, ये कॉरिडोर सड़क बन रहा है अभी, जो सड़क मेरा मिथिला, उसमें मखान और मिथिला प्रिंटिंग का विश्व स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका जो है तो पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। मखाना उद्योग का गठन किया गया है, तो ये मिथिला प्रिंटिंग का जो है तो विश्व स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जहाँ की कहीं भी जाते हैं वो मिथिला का ही प्रिंट लेके जाते हैं। हमारे गृह मंत्री जी मिथिला का साड़ी पहनते हैं। तो इस तरह से मिथिला का पहचान पूरे विश्व में हो, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उससे पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को अष्टम सूची में दिया। तो मिथिला का विकास हो, इसके लिए बहुत सारी योजना जो पहले नहीं था, वर्तमान सरकार के द्वारा हुआ है, डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से ये काम हुआ है और मैं लोगों को आग्रह निवेदन करता हूँ, मेरे मन में किसी भी तरह का कोई क्षोभ नहीं है। हमको टिकट नहीं मिला तो इसके लिए कोई क्षोभ नहीं है। इसलिए हम राजनीति करते हैं, हम शिक्षक थे और शिक्षक से आ गए। 2000 से लेकर 2025 साल हमने राजनीति किया है, उसमें 15 साल हम एमएलए रहे हैं। इसलिए किसी तरह का कोई क्षोभ नहीं है और मैं लोगों को आह्वान करता हूं जो पुनः एक बार एनडीए की सरकार बने और जो भी कुछ छूटे हुए विकास है मिथिला का, उस मिथिला का विकास करेंगे। मैं आप लोगों के बीच आया, आप लोगों से मिला, इसके लिए मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं। मैं मिथिला का पुत्र हूं, यहाँ का रहने वाला हूं, जयनगर में पढ़ा, जयनगर में नौकरी की शिक्षक की और फिर यहाँ मैं आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो मैं विधायक भी बना। राजनगर में भी हम नौकरी किए थे 2 जगह, मंगरूरी और पिलखवार, वहाँ से हमने इस्तीफा दे करके वहाँ भी हम विधायक बने। खजूरी विधानसभा में जयनगर और राजनगर में दोनों जगह से विधायक बने और सारे लोगों का स्नेह प्यार हमको मिलता रहा और ऐसा स्नेह प्यार मिला जैसे घरेलू कोई सदस्य हो, इस तरह से, माने घरेलू सदस्य के रूप में लोगों से हमको स्नेह प्यार मिलता आ रहा। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ हम जो यहाँ के पुत्र हैं, यहाँ के संतान है जयनगर में, कोई भी आदमी हमको बाईपास करके नहीं जा सकता है। प्रणाम पाती नमस्कार होता है और मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। तो पूरे लोग जो हमको आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में एक अस्मरणीय है, उसको याद रखने की चीज़ है। जो हमको लोगों अभी यहाँ से हम चले गए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया और 15 साल में अभी भी जयनगर के लोग हमको वही स्नेह प्यार दे रहे हैं। इसलिए आज आप लोगों के बीच आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और आप सभी नौजवान हैं और इस पत्रकारिता जगत में हैं, आप लोगों को भी हम मेरे साथ रहे हैं, हमको जब कभी भी किसी तरह की कष्ट ने प्यार देते थे। इस तरह से मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ के मतदाताओं के, जिला के भी और दोनों विधानसभा के बाद जिला के भी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो लोगों ने हमको स्नेह प्यार दे करके इतने दिन तक हमको विधायक बनाए और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इनका अभिनंदन इस दीपावली और छठ पर्व पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः बधाई अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलेंगे। जुड़े रहें जोशी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।